बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि डेसिमल एडर कैसे काम करता है। डेसिमल एडर से मुराद ये है कि एक ऐसा सर्किट है जो असल में बाइनरी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इनपुट हम उसको डेसिमल में देते हैं इन द फॉर्म ऑफ BCDs से हम बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं। असल में है ये डेसिमल, इनपुट डेसिमल में होती है लेकिन हमने बाइनरी में उसे कोड किया होता है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन BCD एंड ए बाइनरी। किसी डेसिमल नंबर का बाइनरी होना एक अलग बात है और उसका बाइनरी कोडेड होना अलग बात है। पहले हम इसका रिव्यू लेते हैं। सो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर ये असल में डेसिमल नंबर हैं जो 0 से 9 हैं। जिस तरह डेसिमल नंबर के बेसिक नंबर जो हैं 0 से 9 तक होते हैं, इसी तरह BCD के बेसिक नंबर भी 0 तक 9 होते हैं। और ये जो बेसिक नंबर हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक BCD और बाइनरी एक जैसे हैं बिल्कुल। इसके बाद जो डेसिमल नंबर होते हैं वो 9 के बाद रिपीट होते हैं, 0 1 2 3, और उसके पहले वाला नंबर जो है ना उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो 1 1 1, सो 1 0 1 1 1 2 10 11 12 एंड सो ऑन बढ़ते चले जाते हैं। तो हमने 0 को 0 0 0 0 से, 1 को 0 0 0 1 से रिप्रेजेंट किया था। अगेन यहाँ पर हम फिर 0 को इस नंबर से और 1 को इस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। So what we will get is another BCD. So this is 1 and this is 0. This is 1 and this is 1. So 11, 12 and so on. So ये जो numbers होते हैं ये BCD के लिए invalid होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने 5 6 8 को बाइनरी कोडेड डेसिमल से रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज 5, बाइनरी और डेसिमल में एक जैसे होते हैं। So 0 1 0 1, you can see 0 1 0 1, and what is 6? 6 is 0 1 1 0 0 1 1 0, and what is 8? 8 is 1 0 0. So इस तरीके से हम BCD को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा BCD के अंदर जो नंबर्स हैं, अगर हमने उनको ऐड करना होता है BCD नंबर्स को, तो उसमें जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर है वो 0 से 9 तक है। पहला BCD 0 से 9 तक है, दूसरा BCD भी 0 से 9 तक ही कोई नंबर होगा। जब हम उसकी मिनिमम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उसकी एडिशन की सबसे कम वैल्यू 0 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 18 होगी। अगर उसके साथ कोई कैरी भी शामिल है तो +1 होकर इसकी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 19 तक वैल्यूज़ जाती हैं। तो दो BCDs को जब आप ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू 0 से लेकर 19 तक जा सकती है। बट कीप इन माइंड, हम जब सिंपल बाइनरी एडिशन करते हैं तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाते हैं, 9 के बाद 10 11 12 एंड सो ऑन। लेकिन BCD में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम 9 के बाद हमें 1 0 चाहिए, हमें बाइनरी का 10 नहीं चाहिए। वी नीड 1 एंड देन 0। सो ये कैसे ऐड किया जाता है, हमने पहले भी देखा कि जब भी BCD एडिशन में कोई भी नंबर 9 से बढ़ जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके अंदर डेसिमल का 6 या बाइनरी का 6 ऐड करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 इन बाइनरी? 0 1 1 0। हमने जब भी नंबर 9 से बढ़ेगा तो हमने उसके अंदर 0 1 1 0 ऐड कर देना है और वो फिर से अपनी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर आ जाएगा। सो हम ने बात की कि हमारे पास ये एक सर्किट है डेसिमल एडर का, तो दो BCDs ऐड करने हैं। 4 बिट के दो BCDs हैं और एक कैरी है। सो वी विल गेट 9 इनपुट्स। कितने आउटपुट्स होंगे? 5। कैसे? क्योंकि आउटपुट हमारा BCD में होगा और एक कैरी। तो हमारे पास 9 इनपुट्स और एक आउटपुट आएगा। अब हमारे पास जो इनपुट्स हैं 9 हैं, तो इसका मतलब है इसकी इंट्रीज टू पावर 9 होंगी। और हम ये पहले ही देख चुके हैं कि सम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 तक जा सकता है। तो हम एक्चुअली अब बाइनरी टू BCD कन्वर्जन का एक सर्किट बनाएंगे। हम इसके इस ट्रुथ टेबल को देखते हैं। ये ट्रुथ टेबल जो है वो आउटपुट की बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी सम को और ये BCD सम को। वही बात हम ये कहते हैं कि 9 तक अगर कोई BCD सम की वैल्यू आती है तो वो एज इट इज़ आएगी, यानी बाइनरी और BCD में 9 तक कोई फ़र्क नहीं होता।
लेकिन इसके बाद चूंकि हमारा आर्म एडर बाइनरी को ऐड करता है तो वो आउटपुट भी बाइनरी में देगा, हमने इसको अब BCD में कन्वर्ट करना है। तो अब गौर करें, हमने क्या करना है कि अगर वो 9 से बड़ा होता है तो हमने कहा था कि इसके अंदर हमने 6 ऐड करना होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर अगर हम 6 ऐड करें 1 2 3 4 5 एंड देन 6, अगर हम इसके अंदर 6 ऐड करें सो विल गेट दिस वैल्यू, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जानी चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन। ये अगर है इसके अंदर 6 ऐड करें तो ये आ जाएगा एंड यू विल गेट इट ओवर हियर, इसके बाद ये यहाँ पे आएगा एंड सो ऑन, जिस तरह चलता रहेगा। लेकिन हम ये काम कैसे करें? तो क्या तय पाया कि जब कभी बाइनरी नंबर 9 से ज़्यादा होगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर हम 6 ऐड करेंगे। 6 हम कैसे ऐड करेंगे? 0110 ये एंट्री आएगी तो हमने 0110, इसमें 0110 ऐड कर दें, इसमें हमने 0110 एंड सो ऑन। नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज हैं सब के अंदर हमने 0110 ऐड करना है। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाली एंट्रीज आ गई हैं? उसको डिटेक्ट करने का, इनको डिटेक्ट करने का आसान तरीका ये है कि जैसे ही K1 हो जाए, जैसे ही K1 हो तो हम क्या इसके अंदर 1110 ऐड कर दें। और जब इन एंट्रीज के अंदर Z8 के अंदर 1 आ जाए, जब ये हाई हो तो उनके अंदर भी 6 ऐड किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त ये दो एंट्रीज भी 1 हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये दो एंट्रीज जब Z8 1 हो और Z2 1 हो तो तब 6 ऐड किया जाए। इन 4 एंट्रीज के लिए क्या रूल है कि जब Z8 1 हो और इसके साथ Z4 1 हो तो तब उनके अंदर 1 ऐड किया जाए। So for this when K is 1, for these fours when Z8 and Z4 is 1, and for the first two when Z8 and Z2 is 1। तो जब ये सारी कंडीशन या इनमें से कोई एक भी फुलफिल हो तो उसके अंदर 6 ऐड कर दिया करें, और अगर ये फुलफिल ना हो तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त बाइनरी सम और BCD सम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यही बात इस सर्किट के अंदर भी, इस इक्वेशन के अंदर भी रिप्रेजेंट की गई है। या K1 हो या Z8 Z4 1 हो या Z8 Z2 1 हो तो उसके अंदर फिर 6 ऐड कर दिया जाए। हम इस सर्किट को देखते हैं। दिस इज़ एन ऑर्डिनरी 4-बिट बाइनरी एडर है। हमने एक नंबर दूसरे नंबर में ऐड किया, वी विल गेट सम कैरी, और हमारे पास कुछ आउटपुट्स आ रही हैं जिनको हमने Z1 Z2 Z4 एंड Z8 कहा। अब हम उसके ऊपर कुछ कंडीशंस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर ये सर्किट की ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसके अंदर 6 ऐड करें। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड 0। तो ये 6 कब ऐड होगा? जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो पुराने वाली जो भी वैल्यू थी, जो भी आउटपुट हमारे पास आ रही थी, उसके अंदर हमने 6 ऐड कर लेना एंड वी विल गेट करेक्ट BCD नंबर। सो व्हाट्स दिस कंडीशन? पहली बात उसके अंदर ये है कि कैरी 1 हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि Z8 और Z4 ये दो इनपुट्स इसके बाहर आ रही हैं, ये 1 हो, और फिर ये क्या है Z8 एंड Z2 ये दोनों 1 हो। तो चाहे कैरी 1 हो या Z8 Z4 1 हो या Z8 Z2 1 हो तो इन दोनों का एडिशन से हमारे पास कुछ आउटपुट आ जाएगा। अगर ये 1 हो तो 6 ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कैरी या ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, विल गेट 0 ओवर हियर एंड 0 0 0 0 0 ऐड होगा और ओरिजिनल नंबर जो पहले था वही आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट BCD एडिशन।